चरणारविंद का आश्रय, मुख में नाम, मनमानी आचरण पर शासन, फिर ये संसार की धूप उसको लगती नहीं है। फिर दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं करता है। जो हमें आनंद अनुभूति स्थिति प्राप्त होनी चाहिए वो स्थिति नहीं है। बिना स्थिति के बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगलमय भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है, तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो वो सामने नहीं आएंगे, यही हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हरभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, पुण्य श्रवण कीर्तनः शताम साधूनाम सुहृत हितकारी। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्री के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो।
प्रभु की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण ये सुनोगे तो श्रवणेंद्री से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते, अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जना सताम भक्तानां मुखात्, जो जन सदैव भक्तों के मुख से भगवता श्री कृष्ण कथामृतम कथा सुधम श्रवण पुटेशु, जो जन भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से भगवान की महिमा चर्चा सुनते रहते हैं, तो ते विषय दूषित आशयम, विषय ही विशेषेण दूषितम मलिनीकृतम, अर्थात जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से चर्चा सुनी तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल 7 दिन एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो पार्षद स्वरूप होकर के विमान में बैठकर गोकर्ण जी के सामने वो भगवत धाम को गया। रत्नावती जी ने और कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा सुनी। प्रभाव से उनको नाभाजी महाराज ने भक्त भूप कहा है। ऐसा त्याग महारानी होते हुए, सम्माननीय होते हुए मुंडन करा के बैठ गई संतों की सभा में, कोई भय नहीं। भगवत कथा विषय वासनाओं से मलिन अंतःकरण को बहुत जल्दी शुद्ध करती है और हरि के चरण कमलों का अनुभव होने लगता है कि प्रभु के श्री चरणारविंद हृदय में विराजमान है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप बहुत से सब साधन करते हैं और भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि नहीं है, तो यहां कह रहे हैं कि मानो आपको जितने भी साधन धर्मानुष्ठान किया उसका कोई फल नहीं मिला। आप बड़े अच्छी साधना कर रहे, ये तो अनुभव की भी बात है। एकांत में साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनको नहीं त्याग कर पाता, वो सत्संग से ही दूर होते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो सत्संग मानो दर्पण की तरह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, और फिर त्याग करने की युक्तियां भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष भी, जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो गया है, आत्मा राम है, वो भी भगवत चर्चा करते और सुनते रहते हैं। भली भांति साधना का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान किया, पर आपको भगवत चर्चा सत्संग सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपके जो साधन आदि के फल हैं वो केवल श्रम ही श्रम है, आपको कोई लाभ नहीं मिला। स्वधर्म का फल है, साधना का फल है कि भगवत चर्चा में आपकी प्रीति हो जाए। बावरों रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई सत्संग सुना दे। बड़ा अहोभाग्य होता है जब सत्संग में रति, भगवत चर्चा में रति हो, अन्यथा साधना बड़ी नीरसता है। ये इसलिए कहते हैं कि इसी मार्ग में चले हैं, वर्षों चलते चलते मन नीरस हो जाता है। सत्संग में एक नया उत्साह,
भगवत चर्चा में एक नई जीवनी शक्ति मिलती है, भगवान की तरफ चलने का नया उत्साह मिलता है। नहीं तो आगे चलकर फिर साधक राग द्वेष में फंस जाता है, निंदा स्तुति करने लगता है, अपने में श्रेष्ठ भाव, दूसरे में हे भाव, और वो सत मार्ग से गिर जाता है। सत्संग ही एक है जो हमारे दोषों का दर्शन कराकर ऐसी युक्तियां जिससे दोष त्याग हो और भगवत चरणारविंद में प्रीति हो। नात्यंतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं त्वन्यदर्पित भयं भुव उन्नयैस्ते येंग त्वदंग शरणा भवतः कथाया कीर्तन्ते तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञा। जिन्होंने पवित्र कीर्त भगवान की कथा सुनने में रुचि कर ली, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है, बहुत जल्दी मंगल हो जाता है। बस विश्वास कर ले। इसमें खास बात होती है कि आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरा परम कल्याण निश्चित है। अगर परम कल्याण ना होना होता तो मुझे सत्संग सुनने को ना मिलता, मुझे वृंदावन आने को ना मिलता, मुझे भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य ना मिलता। जिन्होंने कीर्तनी पवित्र यश वाले भगवान की मंगलमयी कथाओं के सुनने का व्यसन बना लिया है, देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको कौन सी जानकारी की जरूरत है, लेकिन ये हर समय कभी नाम जप में हरिशरणम हरिशरणम, और कभी 3 श्रोता बन जाते हैं और 1 वक्ता बन जाते हैं। कैलाश पर्वत पर 60,000 योजन का वट वृक्ष है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 60,000 योजन, 6 ऋतुएं उस वृक्ष के नीचे हैं, अलग अलग डालों के नीचे अलग अलग ऋतु का प्रभाव। और देवाधिदेव महादेव कथा कह रहे हैं, भगवती अम्बा बैठकर सुन रही, बोलो इनको क्या जरूरत है। समस्त साधनों का सार भगवत कथा रस में हमारी आसक्ति हो जाए, व्यसन बन जाए, तो हमारे विचार बदल जाएं। कभी एकांत में बैठकर भागवत का स्वाध्याय, भगवान के जो भागवत में 10वें स्कंद की लीलाएं हैं उनका रसास्वादन, निकुंज लीला रस में प्रवेश पाना तो बहुत ऊंची बात है। जैसे श्रीमद चतुराशी जी, 42 लीला, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये अद्भुत रस है। अगर वहां प्रवेश नहीं हो रहा तो आप 5 अध्याय भागवत के उठाइए, 10वें स्कंद के, और भगवान की लीलाओं के पढ़िए। आप देखिए आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा।